तो हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और आज बहुत सारी वैकेंसियां लेकर आज हम हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में। तो कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी वैकेंसियां हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे आवेदन होगा, ये सब जानकारी लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट्स आज हमसे नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक वीडियोस तो देखी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको हर एक जॉब की जानकारी और ये स्टडी मटेरियल। तो आज की जो वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। तो शुरू करेंगे आज की वैकेंसी। डिपार्टमेंट होगा आपका CRPF। बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं CRPF में। तो CRPF क्या होता है भाई? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जो पुलिस फोर्स में हमारे सेंट्रल पर आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे CRPF आ गई, वहाँ पे CRPF आ गई, तो वही होती है। ये रिजर्व पुलिस फोर्स होता है एक अचानक से आने वाले काम के लिए। तो CRPF में ये वैकेंसियां हैं। कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए या फिर ना आए, लेकिन अगर आपके दोस्त इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि वे अपना इसमें आवेदन कर सकें और फिर तैयारी करके इसमें अपना पद प्राप्त कर सकें। तो वैकेंसियां बहुत अच्छी खासी हैं। कौन कौन सी वैकेंसियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है आपकी वो है ड्राइवर की। किसकी है? ड्राइवर की। आपने देखा है कि CRPF की जो बसें जो होती हैं उनके लिए CRPF का ही ड्राइवर चलाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हम किराए पर ले लें और फिर हम वहां पर भेजें। तो CRPF खुद के ड्राइवर होते हैं। तो ड्राइवर की जो वैकेंसियां हैं बहुत अच्छी खासी हैं। 2372 आपकी ड्राइवर की वैकेंसियां हैं। और इसके लिए होना क्या चाहिए, आप आवेदन कब कर पाएंगे? सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, फिर बाद में जानेंगे हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो 10th पास आप होने चाहिए और आपके पास हैवी मोटर बाइसिकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी आपके पास HMV होना कंपलसरी है, तभी आप आवेदन करें। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन ना करें। 10th पास भी आप कंपलसरी होने चाहिए। बात करें एज की तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, 18 साल नहीं। 18 साल की वैकेंसी और हैं। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो आयु है वो है आपकी कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल, जो जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं। OBC के लिए 3 साल की और SC/ST के लिए 5 साल की उम्र में छूट मिलती है। तो आप समझ गए होंगे अब ड्राइवर पोस्ट के लिए क्या चाहिए। 10th और एक ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र आपकी होनी चाहिए 21 साल से ज्यादा। तो 2372 वैकेंसियां हैं। आगे वैकेंसी है मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स की। मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स की 544 ये वैकेंसियां हैं भाई। कितनी है? 544। 544 वैकेंसी है। और 10th के साथ आप ITI पास होने चाहिए और रिलेटेड में 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट समझिएगा फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं होते। पेपर पास करने के बाद वो आउट हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स का फॉर्म डालना है तो आपके पास 10th भी होना चाहिए, ITI भी होना चाहिए, साथ में आपके पास 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और इस ड्राइवर के अलावा जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए जो उम्र रखी गई है वो है 18 से 23 साल। कम से कम 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 23 साल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम इसमें जो अलग ट्रेड्समैन की वैकेंसियां हैं उनकी।
ये बहुत स्पेशल हैं भाई। ये दोनों वैकेंसी आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो आगे की वैकेंसियां हैं उनके लिए आप 10th पास होने चाहिए और वो वाला काम आपको करना आना चाहिए जिसके लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं। जैसे अगर आपको जब ड्राइविंग टेस्ट होगा तो आपको ड्राइविंग करनी आनी चाहिए। ऐसे ही ये जो पोस्टेज हैं आगे वाली उनके लिए आप आना चाहिए आपके पास वो काम, क्योंकि रिटन के बाद फिजिकल के बाद आपसे वो काम कराया जाएगा, तभी आप इसमें पास होकर नौकरी कर पाएंगे। तो आगे की वैकेंसियां जान लेते हैं भाई। पहली वैकेंसी जो है वो है कुक और वाटर कैरियर की। भोजन बनाने वाले, पानी ले जाने वाले की वैकेंसियां हैं वो हैं 2475। 10th जैसे मैंने बोला आपको 10th पास होने चाहिए और आपको खाना बनाना आना चाहिए। इसके लिए कोई आपको डिप्लोमा डिग्री की जरूरत नहीं है, होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ये काम आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 10th पास के साथ आपको ये काम आने चाहिए और जो काम आपको सबसे अच्छा आता है उसी में आप अप्लाई करें। तो 2475 वैकेंसी आपकी कुक और वाटर कैरियर की। ये बायगुलर आप समझ गए होंगे, बायगुलर की 1360 वैकेंसियां हैं। आपने जब कभी देखा होगा कि इमरजेंसी होती है या फिर कोई काम होता है तो भोंपू बजता हुआ सुनाई दिया होगा आपको, तो भोंपू बजाने वाले को हम बायगुलर कहते हैं। और इसकी जो वैकेंसियां हैं वो 1360 हैं भाई। पोस्ट कितनी है आपकी? 1360। बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं बायगुलर की। आगे बात करें हम मोची की 151 वैकेंसियां हैं। जानते हो आप मोची का काम क्या है? जूता चप्पल सिलना आना चाहिए। उसके बाद आपकी कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं उनकी वैकेंसी है, लकड़ी का सामान बनाना आना चाहिए। उसकी जो वैकेंसियां हैं वो 139 वैकेंसियां हैं। फिर है आपके टेलर की 242। कितनी है? 242, यानी आपको कपड़ा सिलना आना चाहिए मशीन से। धोबी होता है भाई, कपड़े धोने वाले, आप जानते ही होंगे। तो इसकी 406 वैकेंसियां हैं आपके लिए। मैंने बोल दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होनी चाहिए, ये काम करना आना चाहिए और उम्र आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपको एज में रिलैक्सन चाहिए यानी छूट चाहिए उम्र में, तो आपके पास ओबीसी अथवा SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बनता है आपका सेंट्रल लेवल का। आगे बात करें बार्बर नाई की 304 वैकेंसियां हैं भाई। नाई बाल काटने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमें तो आता ही नहीं था बाल काटना, बार्बर का फॉर्म भर दिए, पेपर पास कर दिए, बाल काटने नहीं आए तो आप रिजेक्ट हो गए। आगे है सफाई कर्मचारी की 824 वैकेंसियां हैं भाई। जानते ही हो आप। पेंटर की हैं 56 वैकेंसियां। पेंटिंग करना आना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अगर मान लो रूम पर कहीं पे कोई पेंटिंग होनी है तो वो आपको सब आना चाहिए। तो उसकी 56 वैकेंसियां हैं। माली की वैकेंसियां हैं जी 92। इसके अलावा पाइप बैंड की हैं 51। इसके लिए आपको पाइप बैंड के अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, पाइप बैंड और ब्रास बैंड का। तो ये 51 और 172 वैकेंसियां हैं। तो इतनी सारी वैकेंसियां हैं। मैंने आपको बता दिया भाई, मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITI होना चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में आपके पास HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए और वहां पर आपकी उम्र 21 से 27 साल रखी गई है। और उसके अलावा आगे की जो वैकेंसियां हैं वो 18 से 23 साल आपकी वैकेंसी रखी गई है। 18 से 23 साल आपकी उम्र रखी गई है। बात करेंगे अब भाई CRPF है। इसका मतलब है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या चाहिए वो समझ लीजिए। मेल लोगों की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप OBC से हो, चाहे आप SC से हो, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर चल
जाएगी। इसके अलावा जो चेस्ट है वो आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ऐसी कैंडिडेट्स की 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। यानी आप चाहे बार्बर बनना है आपको, चाहे माली बनना है आपको, चाहे भोपू बजाने वाला बनना है आपको, चाहे ड्राइवर बनना है आपको, चाहे मोटर व्हीकल मैकेनिक बनना है आपको, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब कर भी देंगे आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल के तो आपको रिजल्ट पता ही है क्या होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 170 सेंटीमीटर कुछ ही कैंडिडेट्स की होती है, तो कंपटीशन बहुत कम और वैकेंसियां बहुत अच्छी हैं। तो हो जाइए रेडी, तैयार, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। अगर आप फीमेल्स हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप एसटी से बिलोंग करती हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मैंने एक साथ बताया, ये सारी पोस्ट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा जब आपसे फिजिकल मेजरमेंट होगा तब के लिए। बात करेंगे फॉर्म कब से डालना है, तो फॉर्म 27 मार्च से स्टार्ट होगा, 25 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करना है। 27 मार्च से 25 अप्रैल तक फॉर्म फिल करना है आपको। और जो फॉर्म की फीस है वो जनरल और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये रखी गई है, और अगर आप एससी और एसटी और फीमेल हैं तो आपको कोई भी फीस इसकी नहीं देनी है। तो अगर आप एससी एसटी फीमेल्स कैंडिडेट हैं तो वहां पर कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये देनी फीस है। बात करेंगे एग्जाम की, तो एग्जाम प्रिपरेशन भाई कैसे होगा, कब होगा, कैसे क्या करना है, उसके लिए आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सारे सिलेबस के बारे में आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगा। कैसे तैयारी करनी और क्या पढ़ना है वो भी सब आपको मिल जाएगा। तो जो एग्जाम डेट है भाई वो है आपकी 1 से 13 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो अप्रैल, मई और जून आपके पास 3 महीने होंगे तैयारी के लिए, जिससे कि आपका पेपर पास आउट हो सके। तो ये सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। तो तैयारी करने के लिए बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होगा, कौन सी लैंग्वेज में होगा, सब जानकारी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। आज जो आपको जानकारी मिली है कि कितनी सारी वैकेंसियां हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अप्लाई ऑनलाइन कब से करना है और एग्जाम डेट कब है, ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो हाइट की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, हाइट की इसमें मेन फैक्टर है हाइट। तो हाइट की वजह से फॉर्मों की संख्या कम हो जाएगी। उसके बाद सीबीटी भी है तो और कंपटीशन कम हो जाएगा। तो कंपटीशन इसमें कम है और वैकेंसियां बहुत अच्छी खासी हैं। तो जरूर हो जाइए तैयार। सैलरी आप सुनोगे तो 21,700 से 69,700 रुपए तक यहाँ इन पोस्टों की सैलरी हो जाती है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है। सीआरपीएफ अगर आपको ज्वाइन करना है तो फॉर्म भरिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एग्जाम क्रैक कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब मिलेगा आपको यहीं पर। तो ग्रो ज्ञान विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पर ऑल को क्लिक करके आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपना कैरियर सेटल कर सकें। और बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं इसके सिलेबस और नई वीडियोज़ के साथ अगली बार।